टाइम मशीन में जाने से पहले ईथन को बताया जाता है कि ये फ्यूचर में जाकर वो सैंपल लेकर आए जिससे पूरी दुनिया को बचाया जा सके। देखते ही देखते मशीन चालू होकर अपना काम करने लगती है, जिसके बाद ईथन फ्यूचर में पहुंच जाता है। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि अब धरती रहने लायक नहीं बची। पूरी दुनिया में 10% ही लोग बचे हैं जो ऑक्सीजन मास्क पहनकर जिंदा है। सभी पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं और ये समय है 2067 का। इसी शहर के एक टनल में दो लोगों को दिखाया जाता है जो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। इनका नाम ईथन और जॉन है। ईथन अपनी वाइफ जूलिया के लिए ओवर टाइम करके उसके लिए एक नया ऑक्सीजन मास्क लेकर आया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन के लिए ही काम करते हैं, मगर अब इस ऑक्सीजन की वजह से लोगों में एक अजीब तरह की बीमारी फैलना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। जूलिया को भी ये बीमारी लग चुकी थी। ईथन जूलिया को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जूलिया के लिए नए नए ऑक्सीजन लेकर आता था। ईथन की ज़िंदगी में सिर्फ इसकी वाइफ ही है। जब ये 8 साल का था तब इसके डैड जो एक वैज्ञानिक थे वो इसके हाथ में एक डिवाइस लगाकर इससे ये कहकर चले जाते हैं कि फ्यूचर में ज़िंदा रहने के लिए ये डिवाइस तुम्हारी मदद करेगी। उस दिन से इसके डैड नहीं लौटे और एक दिन इसकी मॉम को भी कोई ऑक्सीजन लेने के चक्कर में मार देता है। उस दिन जॉन ने ईथन की जान बचाई। ईथन जॉन को अपना बड़ा भाई मानता है। खैर, जब ये दोनों काम कर रहे थे तभी यहाँ 2 लोग आते हैं जो ईथन को अपने साथ चलने को कहते हैं। जॉन ईथन को अकेले नहीं जाने देता, वो भी इसके साथ आता है। दरअसल ईथन को क्रोनिकॉप, जो एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है, उसकी मैनेजर रेजिना ने इसे बुलाया था। ईथन रेजिना से पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। रेजिना इसे बताती है कि जैसा कि तुम जानते हो कि जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं उस तरह से हम जल्दी ही मर जाएंगे। हमें इस दुनिया को बचाने का एक मौका मिला है जिसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ईथन को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहती है। तब रेजिना इन दोनों को अपने लैब में लेकर आती है जहाँ एक बहुत बड़ी मशीन थी। रेजिना ईथन से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड यहाँ क्या करते थे? असल में ये मशीन इसी के डैड ने बनाया था। ये मशीन और कुछ नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जिस पर ईथन के डैड रिचर्ड काम कर रहे थे। जब से इसके डैड गायब हुए तब से ये लोग इस मशीन को काम करने के लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज इन्हें फ्यूचर से मैसेज आया है कि वो ईथन वाइट को फ्यूचर में भेजे। इसका मतलब साफ था कि फ्यूचर में इंसान अभी भी जिंदा है, मगर वो लोग फ्यूचर में कैसे जिंदा है इस बात का पता लगाने के लिए ईथन को फ्यूचर में जाना होगा। सारी बात समझने के बाद ईथन कहता है कि आखिर मैं ही क्यों जाऊं, आप लोगों में से कोई क्यों नहीं जाता। तब वो इसे बताते हैं कि फ्यूचर से जो मैसेज आया है वो तुम्हारे नाम का है और वैसे भी हम नहीं जानते कि फ्यूचर में जाने के बाद हम वापस कैसे आएंगे। ईथन अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसे नहीं मालूम कि वहां जाने के बाद ये वापस आ भी पाएगा या नहीं। ये अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तब जूलिया इसको समझाती है कि तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए। अगर तुम कामयाब रहे तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। जूलिया इसको बहुत समझाती है और आखिरकार ईथन मान जाता है। अगले दिन ये फ्यूचर में जाने के लिए तैयार था। वो लोग इसे बताते हैं कि इसे फ्यूचर में जाकर वो सैंपल लाना होगा जिससे हमारी दुनिया बच सके। मगर फ्यूचर में जाने में एक परेशानी है, दूसरी तरफ का टाइम मशीन लॉक है, इसलिए ये कहीं भी गिर सकता है। हो सकता है ये पहाड़ पर गिरे या किसी समुंदर में। अब ईथन के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ये पूरी दुनिया को बचाने का सवाल है। वो लोग ईथन को टाइम मशीन में डालकर मशीन को चालू करते हैं और देखते ही देखते ईथन यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक जंगल में गिरता है। इसका सूट जलने लगता है मगर किसी तरह ये अपनी जान बचा लेता है। ईथन यहाँ पर सांस ले सकता था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। इसके पास आर्ची नाम का एक डिवाइस था। वो आर्ची से इस जगह के बारे में पूछता है, मगर यहाँ पर आर्ची का किसी भी सैटेलाइट से संपर्क नहीं होता, इसलिए वो भी नहीं बता सकती कि ये कौन सी जगह है। यहाँ की मिट्टी की जांच करने पर इसे पता चलता है कि ईथन अपने समय से 400 साल आगे फ्यूचर में पहुंच चुका है। यहीं से इसको मैसेज भेजा गया था, मगर यहाँ पर चारों तरफ कोई भी जिंदा चीज नजर नहीं आ रही थी। बिल्डिंगों पर पेड़ पौधे उगाए थे। ईथन को कुछ समझ नहीं आता कि अगर यहाँ कोई इंसान नहीं बचा तो फिर यहाँ से मैसेज किसने भेजा। खैर, ये सब तो हमें आगे पता चलेगा। इस जगह पर घूमने पर यह देखता है कि इंसानों के सिर्फ कंकाल ही पड़े हैं। तभी ईथन एक ऐसा कंकाल देखता है जिसके हाथ पर भी वही डिवाइस था जो इसके हाथ पर है। उस कंकाल के जैकेट की प्लेट पर इसी का नाम लिखा था। इसका मतलब ये कंकाल इसी का है।
मगर ये कैसे हो सकता था। खैर ऐसे ही घूमते फिरते शाम हो जाती है। ईथन को भूख लगी थी, इसलिए वो जंगली बेर खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी अचानक आसमान से कोई चमकती हुई चीज नीचे गिरती है। असल में वो चीज कुछ और नहीं बल्कि इसका साथी जॉन था। ये ईथन को इंजेक्शन लगाकर इसे बचा लेता है। अगली सुबह ईथन जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हारे भरोसे ही जूलिया को वहाँ अकेला छोड़ा, अब उसका ख्याल कौन रखेगा? तब जॉन इसे बताता है कि वो इसकी जान बचाने यहाँ आया, इसने जहरीली बेर खा लिया था। इसके साथ यहाँ जो भी हो रहा है वो आर्ची हमें बता रही थी। ईथन कहता है कि आखिर तुम ही यहाँ क्यों आए? उन लोगों ने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं भेजा? तब जॉन इसे समझाता है कि कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता, तुम मेरा परिवार हो, इसलिए मैं यहाँ आया। इसके बाद ईथन जॉन को अपना कंकाल दिखाता है जिसके सर पर गोली लगी थी, यानी कि अगर ये कंकाल ईथन का है तो इसके साथ भी यही होगा। मगर जॉन ये मानने को तैयार नहीं था कि ये कंकाल इसी का है। खैर अब इन्हें अपने समय में जाने के लिए वो टाइम मशीन ढूंढनी थी। ढूंढते ढूंढते ये दोनों उस टाइम मशीन के पास पहुंच जाते हैं। मशीन एक्टिवेट होने के लिए ईथन का डीएनए सैंपल लगता है। ऐसा होते ही ईथन के हाथ में जो डिवाइस था वो लाल से हरा हो जाता है और वो टाइम मशीन चालू हो जाती है, जिसमें 4 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। ईथन जॉन से कहता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस कंकाल के हाथ में जो डिवाइस था उस पर हरा लाइट जल रहा था और ये मशीन एक्टिवेट होते ही मेरे डिवाइस में भी हरा लाइट जल गया। इसका मतलब मैं भी वही सब कर रहा हूँ जो पहले ही हो चुका है। जॉन इसे समझाता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना है, सच ये है कि हम दोनों इस मशीन को सही करके अपने समय में जाने वाले हैं। तब ईथन कहता है कि अगर ये सच है तो फिर तुम्हारे पास गन क्यों है? जिस पर जॉन कहता है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। अब ईथन को जॉन पर शक होने लगा था, इसलिए ईथन आर्ची से यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करने को बोलता है, जिस रिकॉर्डिंग में इसे पता चलता है कि जो मैसेज रेजिना ने बताया कि वो उन्हें अभी अभी मिला है वो दरअसल बहुत समय पहले ही इसके डैड को मिल चुका था। दरअसल रेजिना और इसके डैड उस टाइम मशीन को इसलिए बना रहे थे ताकि ये पूरी दुनिया को बचा सके, लेकिन रेजिना ऐसा नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि इंसानों ने धरती को गंदा कर दिया है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। जब सभी इंसान मर जाएंगे तब ये धरती अपने आप पहले जैसी हो जाएगी। रेजिना उस टाइम मशीन का सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि वो अपने कुछ खास लोगों को लेकर फ्यूचर में जा सके। ये सब जानते ही ईथन के डैड अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए उसके हाथ में वो डिवाइस लगा देते हैं और इसी डिवाइस से दूसरी तरफ से टाइम मशीन का दरवाजा खुलेगा। रेजिना के शैतानी दिमाग को जानकर रिचर्ड इस मशीन पर काम करने से मना कर देते हैं, जिस पर गुस्से में आकर रेजिना ईथन के डैड को मार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन रेजिना का ही आदमी है, जिसे रेजिना ने ही कहा था कि ईथन को पाल पोस कर बड़ा करे जब तक ये मशीन को कंप्लीट ना कर ले। और जब इन लोगों ने मशीन को पूरी तरह से बना लिया उसके बाद से तो ईथन को सब कुछ पता है। ये सब देखने के बाद ईथन पूरी कहानी समझ जाता है। रेजिना और जॉन ने ही टाइम मशीन का दरवाजा खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जॉन ईथन को समझाता है कि हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ, जब तुम उस टाइम मशीन को चालू करोगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। यही रेजिना का प्लान है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। मगर जाहिर सी बात है ईथन को इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए जॉन इसको यकीन दिलाने के लिए अपने आप को ही गोली मार लेता है। इस बात से ईथन को बहुत दुख होता है। अब मशीन का दरवाजा खोलने के लिए बस कुछ ही मिनट रह गए थे। दूसरी तरफ रेजिना उस मशीन के पास अपने कुछ लोगों के साथ थी, ताकि जैसे ही दूसरी तरफ से दरवाजा खुले ये अपने लोगों के साथ फ्यूचर में सही सलामत जा सके। ये अपने गार्ड से कहती है कि जैसे ही ईथन यहाँ आए वो उसे गोली मार दे। तभी अचानक इस टाइम मशीन से कुछ पेड़ पौधे बाहर आते हैं। इन्हें लगा था कि ईथन या जॉन आएगा, मगर ईथन ने तो यहाँ पेड़ पौधे भेजे हैं। उसी में रेजिना की वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो ईथन के डैड को मार रही थी। इस तरफ फ्यूचर में ईथन वो पेड़ पौधे भेजने के बाद पास्ट में वही मैसेज भेजता है जो इन्हें वहां मिला था, यानी कि वो मैसेज भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि ईथन ही था। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेजिना को इसके किए की सजा मिल गई। अब जबकि पेड़ पौधे फिर से इस दुनिया में आ चुके हैं, तब कुछ ही समय में ये लोग भी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। इस तरफ फ्यूचर में जब ईथन अपने कंकाल को देखने आता है तब वो यहाँ से गायब हो चुका था, यानी कि अब फ्यूचर बदल चुका है। ईथन उस मशीन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देता है। जब ये बाहर आता है तब ये देख पाता है कि फ्यूचर किस तरह से बदल गया।
अब यहाँ पर इसके अलावा और भी लोग थे। ये देखकर ईथन बहुत खुश था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।